मुकुल एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, इसमें हम जीवन की दूसरी तरंग जो कि एजुकेशन लर्निंग है, उस पर हमारा लेक्चर चल रहा है। तो आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 19 पे पहुंच गए हैं एंड ये एजुकेशन लर्निंग पे हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक हमने दो हॉरोस्कोप हमने एनालाइज की थी, और एक थी श्री रविन्द्रनाथ जी टैगोर की, और दूसरी जो हमने विवेकानंद जी की थी। और उसमें जो योग थे जो आदमी को अधिकतर बुद्धिमान बनाते हैं, वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज हम इस चीज़ के और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आम जीवन के अंदर कि जो नेटिव है वो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो ये मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट नेटिव पढ़ेगा उसका पंचम भाव और पंचमेश के साथ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि वो संबंध वीक है तो वो हो सकता है कि वो जहाँ तक अपनी अर्ली लाइफ में उस योग को उसने पढ़ा हो सब्जेक्ट्स को, लेकिन आगे वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हो, या उनके एजुकेशन में कोई हर्डल आई हुई हो। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, पंचम भाव पंचमेश स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी लर्निंग देगा, अच्छी एजुकेशन देगा, और यदि वीक है तो उसके अंदर फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड यदि वीक है तो हर्डल्स भी दे सकता है या एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जहाँ तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ता है या क्या क्या होते हैं। तो इन सब के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट या हाउस, जो कि डिफरेंट हाउसेज कौन सा हाउस कौन से सब्जेक्ट को दिखाता है, और जो कौन से प्लैनेट हैं वो भी हम इस क्लिनिक के अंदर आगे जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें, ए नेटिव विल स्टडी जनरली और स्टडीड इन हर लाइफ विच फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड ऑफ द कर्का जुपिटर मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो पंचम भाव पंचमेश या बृहस्पति जिन जिन भावों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, वही सब्जेक्ट जहाँ तक जनरली अपनी लाइफ में पढ़ता है या अपनी लाइफ में पढ़ चुका होगा। देखिए, एजुकेशन पीरियड जो है वो हम नॉर्मली मान के चलते हैं अप टू द 25 ईयर्स। सो 25 ईयर्स तक के अंदर जो भी दशाएं होती हैं वो भी अपना डिसाइडिंग रोल प्ले करती हैं। तो अब सबसे पहले हमको सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं, उसके बारे में आज हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं 12 भाव कौन कौन से, क्या भाव या कौन सा घर किस सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, पहले हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि प्रथम हाउस या लग्नेश पंचम भाव पंचमेश या बृहस्पति के साथ में रिलेशनशिप बनाता है, तो जहाँ तक सामान्यतः हायर एजुकेशन लेता है। हायर एजुकेशन मतलब ये है कि वो पीजी या सुपर स्पेशलाइजेशन अपने इस कोर्स में ज़रूर करता है, या उसको अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है अपनी स्टडीज़ के बेस पे। जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट हाउस के अंदर और फिफ्थ हाउस का एक्सचेंज था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली के अंदर, तो जो कि उनको हाईली एजुकेटेड बनाता है। ना इसी तरह से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड या बृहस्पति या सेकंड लॉर्ड सेकेंड हाउस के जो मालिक है उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जहाँ तक हम सामान्यतः इकोनॉमिक्स कंप्यूटर या मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा वो नंबर्स उसके आते हैं, या तो उसने इन चीज़ को पढ़ा होगा या उसके अंदर इन सब्जेक्ट्स में उसके नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। नाउ थर्ड हाउस जो है ये फिजिक्स को इंडिकेट करता है, भौतिक विज्ञान। थर्ड हाउस जो है आर्ट्स को भी इंडिकेट करता है, तो पेंटिंग में भी जहाँ तक बहुत अच्छा हो सकता है, डिज़ाइनिंग में भी हो सकता है, ये आर्चरी जगह के अंदर भी ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आदमी हो सकता है। फोर्थ हाउस के साथ में यदि पंचम भाव पंचमेश या फोर्थ लॉर्ड इसके साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, तो जहाँ तक सामान्यतः होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की स्टडी करता है। इसी तरह से यदि पंचम भाव का बहुत स्ट्रॉन्ग है और पंचमेश के साथ वो रिलेशनशिप भी बन जाता है, तो अधिक तक का जहाँ तक का जो इंक्लाइनेशन होता है वो रिलीजियस सब्जेक्ट्स की होता है। वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर वेद्स को जरूर पढ़ता है,
संस्कृत वो पढ़ता है या रिलेटेड टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बीएड कर लिया, एमएड कर लिया या पीएचडी कर ली, जो कि सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं एजुकेशन से, उन सब के अंदर वो आगे प्रोग्रेस करता है। पंचम भाव यदि स्ट्रांग है तो वो जातक को लेखक भी बना देता है। नाउ इसी तरह से पंचमेश पंचम भाव छठे भाव के साथ या सस्टेज के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो जातक हायर स्टडीज़ कर सकता है इन मेडिसिन में, मतलब उसने साइंस पढ़ी हुई होती है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, या वो लॉ पढ़ता है अपनी जीवन काल में, साइंस के अंदर वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है। तो जो भी जातक का जितने भी हैं आप देखेंगे जिनकी कुंडली के अंदर जिन्होंने साइंस अपने लाइफ के अंदर पढ़ी होगी, तो उनका पंचम भाव या पंचमेश का छठे भाव या सस्टेज के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा। इसी तरह से यदि पंचम भाव पंचमेश या बृहस्पति सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ रिलेशन बढ़ाता है तो जातक बिजनेस मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ता है। जैसे आजकल कॉमन हो गया एमबीएस वगैरह जो करते हैं, उनके अंदर फिफ्थ का और सेवन्थ का बहुत अच्छा रिलेशनशिप ज़रूर होता है। नाउ इसी तरह से एट्थ हाउस के साथ जो संबंध बनाता है पंचम भाव पंचमेश या एट्थ लॉर्ड, तो जातक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या ओल्ड पैथीज के अंदर वो अपने जन्म के अंदर उसने ज़रूर पढ़ी होगी या उसमें बहुत ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन होता है। नाइन्थ हाउस के साथ रिलेशन जो होता है तो जातक की हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ नॉर्थ के अंदर लोग हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तमिल साइड के अंदर लोग तमिल को पढ़ते हैं, केरल साइड के केरला पढ़ते हैं, तो वो सब हम कह सकते हैं उसको रिलीजियस सब्जेक्ट उनके वहाँ पर वो स्ट्रांग होंगे। इसी तरह से टेंथ हाउस के साथ पंचम भाव पंचमेश का रिलेशनशिप है तो वो जातक पॉलिटिक्स साइंस ज़रूर पढ़ता है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है या वो फिलॉसफी पढ़ता है या उसके अंदर उसका रुझान होता है। इसके अलावा यदि 11th हाउस के साथ उसका सब्जेक्ट बढ़ता है तो जातक कॉमर्स या अकाउंटेंसी पढ़ता है, और 12th हाउस के साथ उसका रिलेशनशिप है तो वो फॉरेस्ट लैंग्वेजेस में पढ़ता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे छठा हाउस जो है, जैसे हमने देखा मेडिसिन का भी है और वो लॉ को भी इंडिकेट करता है, तो हम यहाँ उनको कैसे बाइफरकेट करेंगे। देखिए यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसने साइंस पढ़ी है तो उसका थर्ड हाउस के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि जिसने लॉ पढ़ा होगा, जिसने लॉ में ग्रेजुएशन किया होगा या सुपर हायर डिग्री ली होगी, तो उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। तो इट मीन्स ये कि जो आदमी डॉक्टर बनेगा या वो मैथमेटिक्स में जाएगा, तो जो मैथमेटिक्स में जाएगा उसका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। एंड लॉ वालों के लिए जो है सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग होगा। एंड उसके साथ में बिकॉज ये हिस्ट्री से रिलेटेड या कॉमर्स आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसने दूसरे सब्जेक्ट जो लिए होंगे वो आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट लिए होंगे। तो यहाँ हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करें तो हमको इन टोटलिटी देखनी होगी। यदि आप किसी को डॉक्टर बनना इंडिकेट करें तो ये मान के चलिए कि उसने फिजिक्स उसने पढ़ी होगी, उसने बायोलॉजी भी पढ़ी होगी एंड उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। तो इस कंडीशन में ये हो गया कि उस जातक का थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ हाउस उसका स्ट्रांग होगा, या फिफ्थ हाउस के साथ उसने या फिफ्थ लॉर्ड ने उसके साथ में कोई ना कोई संबंध, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई होगी, इसीलिए वो जातक जो है वो डॉक्टर बन पाया है। तो इसी तरह से आपको इन सब्जेक्ट्स का जो बाइफिकेशन है ये आपको आना चाहिए, जब भी आप इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब जैसे जो आदमी कॉमर्स पढ़ता है, अब जैसे हम मैथमेटिक्स या कॉमर्स की हम बात करते हैं, कॉमर्स वालों के लिए क्या होगा कि इट इज़ ए सेकेंड हाउस उनका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बैंकिंग को भी इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक्स को इंडिकेट करता है। एंड इसके साथ में इनका जो 11th हाउस है जो कि कॉमर्स को इंडिकेट करता है, वो भी इनका स्ट्रॉन्ग होगा या उसके साथ के अंदर रिलेशनशिप बनाया होगा। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स का बाइफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, जब भी आप एक अच्छे उसके ऊपर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ हमको ये भी देखना है कि इनके रिलेशनशिप अमंग बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं उनमें इनका क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो आगे के वीडियोस में हम जो एक्चुअल हॉरोस्कोप्स हैं उनकी भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको यही बताया कि इन भावों के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप एनालिसिस कर सकते हैं।
So thanks for watching this video. Please consider it to like, subscribe and share in order not to miss the future coming uploads. Thank